morning student. So chemical bonding part 3 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो फंडामेंटल रिजल्ट SiO2 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, क्यों सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता भी है आपको। नेक्स्ट अब हम लोग प्लान करेंगे उसी में सिलिकॉन में कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में अब सिलिकेट बनाते हैं। ठीक है, सिलिकेट का स्ट्रक्चर से 1 2 3 4 पॉइंट हो गया इससे पहले वाले लेक्चर में। 5 में जस्ट कुछ कोडिंग मैं सिखाता हूँ, उस कोड को आप रीड करना सीखिए या मैं प्लान बनाता हूँ कि कैसे जो फिगर आता है उससे आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो एक सबसे सिंपल सा है, हम लोग प्लान करेंगे ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो और सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट जो होता है वो सिंपल ऐसे, ये ऐसे बनाना है SiO4 और यहाँ पे 4 नेगेटिव, ये है ऑर्थो सिलिकेट। ठीक है, ये ऑर्थो सिलिकेट हुआ। ड्राइंग पढ़ना है तो ड्राइंग इसका ऐसे रहेगा, Si हो गया और ऑक्सीजन बना लेंगे और यहाँ ऑक्सीजन कर लेंगे, ऑक्सीजन कर लेंगे, ऑक्सीजन कर लेंगे और 4 नेगेटिव है तो 4 ऑक्सीजन पे ऐसे बना लेंगे, हो गया ऑर्थो सिलिकेट। हाइब्रिडेशन करेंगे तो हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3 हो गया ऑर्थो सिलिकेट, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो ऑर्थो सिलिकेट जो होता है मेन फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट स्टोन को ही बोलते हैं, पत्थर है, कई शेप में मिलेगा। ऑर्थो सिलिकेट, पारो सिलिकेट, रिंग सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, सीट सिलिकेट, कई फॉर्म है। वो स्टोन ही है। सिलिकेट का मतलब जैसे सिलिकेट जो आप लिख रहे हैं, सिलिकेट एक टाइप का रॉक ही है, ये पत्थर का ही पार्ट है। ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ एनी सिलिकेट। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग इससे पहले एक लेक्चर है उसमें भी पढ़े हुए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है यही SiO4 और उस पर 4 नेगेटिव, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट, ये हो गया आपका। तो ऑर्थो सिलिकेट रॉक है और इसका फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, प्रेजेंटेशन वो इंपॉर्टेंट है, कोडिंग आपको सीखना था। कोडिंग कुछ इस टाइप से है, समझिए आपका। ठीक है, जैसे मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर मैं मान लीजिए 2 कलर यूज कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सिलिकॉन जो है वो रेड कलर से, सिलिकॉन ब्लैक कलर ले रहा हूँ। सिलिकॉन का जो मैं कोड ले रहा हूँ और सिलिकॉन का कोड मैं यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए सर्किल, ऐसे सर्किल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ये O4 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हम लोग कोड बनाएंगे। यहाँ इसका कोड जो है वो हम लोग डॉट से बना लेंगे, ऐसे डॉट से बनाएंगे। तो वो जो उसका कोडिंग हमें सीखना है, तो कोडिंग देखिए बनाने का तरीका, जैसे ये है Si और O4 और 4 माइनस है। यहाँ फिगर देख रहे हैं O और यहाँ है Si और फिर O माइनस और यहाँ है O माइनस और यहाँ है O माइनस। ओके, अब इसका कोडिंग समझिए, इसको कोड बनाने का तरीका क्या है, इसका कोडिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए हम लोग को कोडिंग बनाना है, इसका कोडिंग बनाने का तरीका ऐसे बनाना है। सिलिकॉन तो एक सर्किल ऐसे बनाइएगा, एक सर्किल, ब्लैक कलर है ना, एक सर्किल बनाना है और 3 डॉट बनाएंगे, 3 डॉट, डॉट, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, एक और डॉट ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और सबको मिलाएंगे, सबको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ब्लू लाइन से मिला दे रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन है ऐसे ये। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए यहाँ पे। नेगेटिव जो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ फ्री है 1 ऑक्सीजन, 2 and 3 and 4 हो गया। ये कोडिंग है, इसको कोडिंग प्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये ऑर्थो सिलिकेट। तो ऑर्थो सिलिकेट को एग्जाम में ऐसे इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ हुआ, ये फ्री है, ये फ्री ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये भी फ्री है, ये ऑक्सीजन फ्री है और ये ऑक्सीजन जो है ये सिलिकॉन के बैक साइड में है। आप जानते हैं ना, आप sp3 हाइब्रिडेशन आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं sp3 हाइब्रिडेशन को लिखने का तरीका आप जानते हैं कि sp3 को इस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं।
करते हैं ना प्रेजेंट, ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑक्सीजन ये हुआ, दूसरा ऑक्सीजन ये हुआ, तीसरा ऑक्सीजन ये हुआ, चौथा ऑक्सीजन पीछे गया और बीच में कौन है, सिलिकॉन। तो सर्किल बना के मैंने सिलिकॉन लिखा, पीछे एक ऑक्सीजन पीछे है ऐसे, और 3 ऑक्सीजन आगे है ऐसे। तो 3 ऑक्सीजन 1 2 3 और एक ऑक्सीजन पीछे चला गया ऐसे, पीछे गया। तो ये प्रेजेंटेशन है, कोडिंग है। कोडिंग को रीड करना अभी और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, खूब प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहला ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट एक फंडामेंटल यूनिट है, रॉक जो पत्थर बनता है उसका फंडामेंटल यूनिट SiO4 का ऊपर 4 नेगेटिव भी हो गया। कोड बनाने का तरीका, ये इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बॉन्डिंग हो गया, और इसका कोडिंग लिखना है तो ये जो Si जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल से, और डॉट से ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन बैक साइड पीछे भेज दीजिए। ओके, नेक्स्ट पायरोसिलिकेट। नेक्स्ट है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट ये, ठीक है। तो पायरोसिलिकेट का जो आप ड्राइंग करेंगे, जो हुआ तो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। इसमें होता है Si2 और O7, 6 नेगेटिव, ये है पायरोसिलिकेट। ये पायरोसिलिकेट हुआ। ड्राइंग मुझे करने दीजिए। तो Si और फिर ऑक्सीजन, ये है Si, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव। फिर से देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन, देखिए यहाँ निगेटिव, फिर से देखेंगे ऑक्सीजन निगेटिव। ये है पायरोसिलिकेट। फिगर देख लीजिए। जब इसका कोडिंग बनाएंगे, कोडिंग समझिए, कोडिंग जब करेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन को मैंने बोला था सर्किल, 2 सर्किल है, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ, 2 सर्किल है। वो जो सर्किल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन को, और डॉट जो है वो डॉट जो है ना, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो कितने डॉट, 3 इधर, 3 इधर, एक कॉमन है, तो एक डॉट कॉमन कर लेंगे, और 3 में ऐसे 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, ये हो इस तरह से, ठीक है। सो प्लान बनाएंगे। अब इसका ड्राइंग करना है, हम लोग को लाइनिंग मिलाना है। तो लाइनिंग मिलाते समय ऐसे प्लान करना है कि ये ऐसे कर लीजिए, हो गया। ये इस तरह से चेक कर लेंगे। Si2 और O7, O7 ऐसे इस तरह से करना है आपको। और निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ, तो निगेटिव, एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ, ऐसे ऐसे निगेटिव चार्ज कर लीजिए इस तरह से। नहीं, ये है आपका। तो पायरोसिलिकेट हो गया, ये फॉर्मूला हुआ, ये ड्राइंग हुआ। इसमें और ऐसे भी एक लाइन और ऐसे भी करना था आपको, ये लाइन भी ऐसे ज्वाइंट करना था, ऐसे इस तरह से आपको पायरोसिलिकेट, इस तरह से पायरोसिलिकेट हो गया, ठीक है। और मैं इसको और छोटा फॉर्म में कर देता हूँ कि इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका और है। सो 6 पॉइंट, इसको प्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इधर पायरोसिलिकेट इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे है सिलिकॉन है, 2 सिलिकॉन है, तो 2 सिलिकॉन को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कितने ऑक्सीजन है 7, तो 7 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, ये कॉमन है 3, और ये 4 5, यहाँ 6 हुआ और 7 हुआ। 6 नेगेटिव, बाहर सब नेगेटिव जो है वो बाहर रखेंगे ऐसे, और ऐसे रखेंगे। बाकी इनको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरह से आप ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो है वही चीज़ें, उसी को आप प्रेजेंट करने का कई तरीका है, आप ऐसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक कोड रीड करना सीखिए, ऐसे इस तरह रीडिंग करना है, और रीड करेंगे तो Si2 ऑक्सीजन, सो 3 3 6 7 नेगेटिव 3 और 3 6 नेगेटिव हो गया। देखिए ये फिगर है पायरोसिलिकेट का, इस फिगर को बोलते हैं पायरो और सिलिकेट। ये है पायरोसिलिकेट।
हो गया पायरोसिलिकेट, ये हो गया आपका। तो पायरोसिलिकेट का ये फिगर है आपका, वैसे लिख सकते हैं चाहे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग आपको समझना है कि ये सिलिकॉन है और इससे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन अटैच है, तीनों पे निगेटिव चार्ज है ऐसा। ये बीच में एक कॉमन हुआ ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन है, तीनों पे निगेटिव चार्ज है। पायरोसिलिकेट क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आप देखेंगे इस तरह से आपको पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर पर यूनिट ऑफ SiO4 4- इन पायरोसिलिकेट मतलब कितने ऑक्सीजन एटम शेड किए जा रहे हैं इस पायरोसिलिकेट में, कितना ऑक्सीजन एटम शेड किया जा रहा है, कितना ऑक्सीजन एटम शेड किया गया पर यूनिट, पर जो सिलिकेट का जो एक फंडामेंटल यूनिट होता है। तो देखिए आपका, आप जानते हैं कि सिलिकेट का फंडामेंटल यूनिट सिलिकेट का ये है SiO4, ये SiO4 है। और इस साइड से देखेंगे तो फंडामेंटल यूनिट ये है, ये इस साइड से देखेंगे SiO4 का फंडामेंटल यूनिट ये है। तो कितने ऑक्सीजन शेयरिंग किया गया, कितना कॉमन हो गया, कितना ऑक्सीजन कॉमन हुआ, 1 ऑक्सीजन। एक यूनिट ये वाला हुआ, ये सिलिकेट का एक यूनिट ये हुआ, दूसरा यूनिट ये है और दोनों यूनिट के बीच में एक ऑक्सीजन क्या है आपका, कॉमन है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम शेयर्ड पर यूनिट, एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन आइटम शेयर किया जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन आइटम शेयर किया गया है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे 1 ऑक्सीजन आइटम। सो नेक्स्ट, तो सिलिकेट के कुछ फिगर काफ़ी बड़े बड़े भी मिलेंगे, अभी आएगा, बहुत बड़ा बड़ा फिगर भी आता है सिलिकेट का, बट वही प्लानिंग है, उसी को फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट 7, मान लीजिए मैं साइक्लिक सिलिकेट डिस्कस किया, साइक्लिक सिलिकेट, मैं अगर मान लिया आपको फॉर्मूला दे दिया, मैंने आपको बोला कि ये मेरा फॉर्मूला है, साइक्लिक सिलिकेट ऐसे बना दिया। ये फॉर्मूला आपको दिया साइक्लिक सिलिकेट का, ठीक। यहाँ पे मैंने ऐसे रिंग रख दिया, एक यहाँ पे ऐसे रिंग रख दिया और यहाँ रिंग रख दिया ऐसे, ठीक। रिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि रिंग का जो मतलब है वो मैं यूज कर रहा हूँ सिलिकॉन। फिर मैंने ऑक्सीजन बिठाना शुरू किया, तो ऑक्सीजन एक यहाँ रख दिया, ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे कर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे, ऐसे मैंने रख दिया। नेगेटिव चार्ज दे दिया, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, सबको ज्वाइंट कर दिया, सबको ऐसे लेके ऐसे ज्वाइंट कर दिया, इस तरह से ऐसे ज्वाइंट किया, सारे एटम्स को ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक। ऐसे सबको ज्वाइंट कर दिया। ये हो गया फॉर्मूला, पेपर में लिखा रहता है कि साइक्लिक सिलिकेट है। अब इसका फॉर्मूला बताइए, इसका देख करके, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देख करके इसका फॉर्मूला आप बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए फॉर्मूला। सो इसका फॉर्मूला, कितना सिलिकेट, कितना SI सिलिकॉन कितना है, और ये डॉट मैंने बताया कि डॉट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। तो 3 सर्किल है, सर्किल 3 हुआ तो आप लिखेंगे Si3, कितने ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, O9। चेक करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 2 4 6 6 नेगेटिव, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो साइक्लिक सिलिकेट का ये फॉर्मूला है, साइक्लिक सिलिकेट ऐसा रहेगा। तो इस तरह एग्जाम में ऐसे फिगर दे देगा, फिगर दे के पूछेगा फॉर्मूला बनाइए, ठीक है। जैसे रिंग सिलिकेट और बड़ा बड़ा सिलिकेट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। स्टोन है, टाइप्स ऑफ स्टोन कहिए, सिलिकेट स्टोन का अलग अलग टाइप है, 8। रिंग सिलिकेट,
रिंग सिलिकेट मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया सिलिकेट के फिगर खूब बड़े बड़े रहते हैं, बट है आसान, इजी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो एकदम इजी है। अब आप बना लीजिए ऐसे ही सब पूरा कंप्लीट करना है आपको। देखिए इससे भी बड़े बड़े सिलिकेट हैं, खूब बड़े बड़े रहते हैं। तो बनिए आप देखिए, ये फॉर्मूला हुआ आपका, ये जो आपका रिंग सिलिकेट हुआ। तो कोडिंग मैंने आपको बता दिया कि कोडिंग जो हुआ SI का जो सर्किल हुआ ब्लैक कलर का, ऑक्सीजन हुआ रेड कलर का, और नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया है। तो बताइए तो फॉर्मूला रिंग सिलिकेट का द फॉर्मूला SI कितना SI कितना SI, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। कितना ऑक्सीजन कितना, तो चेक करेंगे। सो ऊपर में बाहर आउटर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर अंदर लेंगे तो 6, फिर एकदम सेंटर के अंदर एकदम और अंदर लेंगे तो 6, 18 हो गया। 18 चेक करेंगे, 18 नेगेटिव कितना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12 नेगेटिव हो गया। ये फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला फॉर रिंग सिलिकेट, ये रिंग सिलिकेट के लिए ये फॉर्मूला फॉर रिंग सिलिकेट। रिंग सिलिकेट के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आता है पेपर में इसका रिंग सिलिकेट में, और भी आपको टर्म पढ़ना है इसमें। एक मिनरल होता है, मिनरल्स एंड और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, मैंने बताया तो कि ये पूरा इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, ठीक है। तो मिनरल्स एंड और में आप पढ़ेंगे एक मिनरल है बेराइल मिनरल। सो इसका फॉर्मूला जो होता है बेरिलियम का होल थ्राइस, एल्युमिनियम का होल ट्वाइस, और यही Si6O18 और हो गया आपका। चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे आप 3 है बेरिलियम पे चार्ज फिक्स है, तो ये देखिए 6 पॉजिटिव, ये 2 एल्युमिनियम पे चार्ज फिक्स है, एल्युमिनियम पे चार्ज फिक्स हो गया 3 होता है, तो यहाँ 6 पॉजिटिव, देखिए यहाँ भी 6 पॉजिटिव, 6 एंड 6 12 पॉजिटिव हो गया, 12 नेगेटिव में वहाँ देख लेंगे Si6O18 और उस पर 12 नेगेटिव। तो ये जो आपका है बेराइल मिनरल है कंटेन रिंग सिलिकेट। सो बेराइल मिनरल जो है वो इसके अंदर देखिए आप, ये कंटेन रिंग सिलिकेट, ये फिगर देखेंगे तो ये रिंग सिलिकेट का फॉर्मूला है, ठीक है। सो इस मिनरल के अंदर कंटेन रिंग सिलिकेट, ये रिंग सिलिकेट हो गया। देखिए रिंग सिलिकेट आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें ये पूछा गया है कि नाउ जो सिलिकेट है, सिलिकेट का जो फंडामेंटल यूनिट मैंने बताया था SiO4 4 नेगेटिव, उसमें आप चेक करके फिगर देखेंगे, फिगर चेक करके बताइए तो कितने सेट कर रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिखता रहा हूँ, ऊपर लिखते रहा हूँ, बताइए तो यहाँ पे लिखते रहा हूँ।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर per unit of in ring silicate आया हुआ सब क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा इसमें। सिलिकेट से काफी क्वेश्चन आता है कि रिंग सिलिकेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर पर यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट किसी भी सिलिकेट का, ऑर्थो सिलिकेट है, पैरोसिलिकेट है, साइक्लिक सिलिकेट है, रिंग सिलिकेट है, या आगे आएगा चेन सिलिकेट है, हर एक का फंडामेंटल यूनिट है। तो कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, इसके कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं रिंग सिलिकेट में। तो फिगर देखिए ना, फिगर आप देखेंगे, ये फिगर तो है ही सामने आपका, मुझे तो ऐसे देख के भी पता चल रहा है कि टू शेयर हो रहा है आपका। रिंग सिलिकेट, या आपको लिखा रहता है रिंग सिलिकेट की जगह पे ऐसे लिखा था और बेराइल एनाइन, बेराइल जो मिनरल है उसका एनाइन में, ये क्योंकि ये बेराइल का ही तो एनाइन है, ये एनाइन ऑफ द बेराइल मिनरल उसका है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं इसका लाइन फिगर की जगह ऐसे पूरा बना रहा हूं, तो ये है सिलिकॉन, ध्यान से देखेंगे, ये एक सिलिकॉन है, इससे अटैच है 2 ऑक्सीजन फ्री है, 2 ऑक्सीजन, इससे 2 ऑक्सीजन जो है फ्री है। फिर से 2 ऑक्सीजन शेयरिंग किया गया है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 ऑक्सीजन शेयर किया गया है, देखेंगे ध्यान से ये। फिर उसके बाद फिर सिलिकॉन है, फिर यहाँ पे एक सिलिकॉन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन क्या है, फ्री है। फिर इसका 2 ऑक्सीजन फ्री है और फिर ऑक्सीजन शेयरिंग किया गया है। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ हुआ सिलिकॉन, इसके 2 ऑक्सीजन जो है वो फ्री है, 2 ऑक्सीजन फ्री है। फिर ऐसा आ गया इस तरह से। तो ये पूरा आप थोड़ा सा मैंने बस केवल ये सेक्शन ऊपर का बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, तो आप देखेंगे ये है 1 यूनिट, ध्यान से देखेंगे, ये 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ सिलिकेट। कोई भी सिलिकेट का जो एक यूनिट यही होता है, ये यूनिट है। इसके कितने ऑक्सीजन शेयर किए गए हैं, तो एक इधर से शेयरिंग हो रहा है, एक इधर से शेयरिंग हो रहा है, तो कितने ऑक्सीजन शेयरिंग किए गए हैं, 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट चेन सिलिकेट 9.9 में हम लोग डिस्कस करते हैं चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट मैं ड्राइंग कर देता हूं, आप फॉर्मूला बताइएगा और उसके स्ट्रक्चर एटम्स को ब्रेक करके लिखिएगा, जैसे मैं ड्राइंग करता हूं ऐसा कुछ है चेन सिलिकेट। सो इस तरह से आप फिगर आप प्लान करना है। ये हो गया, और बड़ा भी कर सकते हैं, चेन सिलिकेट काफ़ी बड़ा लीनियर चेन रहता है। इसमें ऑक्सीजन मैंने पहले सिलिकॉन चाहिए ना, सिलिकॉन मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, ये SI को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑक्सीजन के लिए मैंने इस तरह से प्लान कर दिया, ये है ऑक्सीजन इस तरह से। तो ये है आपका फिगर, इस तरह से आपको चेन सिलिकेट, एक बार रिचेक कर लेता हूं मैं, यस सब जगह करेक्ट है। अब इस फिगर को देख के बताइए इसका फॉर्मूला आपको बताना है कि ये फिगर है, और फिगर को हम लोग देखना है और फॉर्मूला आपको लिखना है, कि कई बार एग्जाम में तो फॉर्मूला ही लिखने के लिए पूछ देता है। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तो सिलिकॉन जो है वो SI जो हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन नाउ 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑक्सीजन जो है वो 13 है, चेक कर लेंगे, आप फिर से चेक करेंगे, एंड 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 नेगेटिव है, आप 10 इस पे नेगेटिव कर सकते हैं। हो गया, चेक कर लीजिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जो है एटम्स में ब्रेक करके लिखना है। यहाँ समझिए, यहाँ सिलिकॉन है और 1 2 3 3 निगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब आपको लिखना है कि यहाँ सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन जो है वो जो फ्री है, निगेटिव चार्ज का मतलब फ्री। नौ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कॉमन शेयरिंग किया जा रहा है और फिर से वहाँ पे एक सिलिकॉन है जिसमें 2 ऑक्सीजन फ्री है, 2 ऑक्सीजन जो है ऊपर और नीचे, ये ऑक्सीजन फ्री हो गया। फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, चेक करेंगे, और फिर यहाँ सिलिकॉन है और 2 निगेटिव है, सिर्फ 2 ही निगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन फ्री है, एक निगेटिव ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हुआ, 2 एटम फ्री है। फिर यहाँ पे कॉमन एटम में ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन हो गया और 3 ऑक्सीजन एटम, तीनों ऑक्सीजन एटम ऐसे ये फ्री हुआ, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एटम फ्री, ये हो गया आपका, ठीक। सो ये अब चेन है पूरा, ये मतलब एक तो मैंने छोटा सा लिखा है, ये पूरा बड़ा सा चेन चलता है, ऐसे चेन चलेगा। मान लीजिए कि ये ऐसे भी लिखा था, O है और Si और O नेगेटिव ऐसे ऐसे चेन चलता है, ऐसा ऐसा एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, 3 बार, ऐसे चलते रहता है, चेन चलते रहता है। तो ये यूनिट जो है ना वो एन टाइम, ये तो मैंने 4 सेक्शन लिखा ना, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, तो वो पूरा ऐसे यूनिट चलते रहता है, बड़ा बड़ा चेन चलते रहता है। तो एक सेक्शन ये हुआ, वैसे ही दूसरा सेक्शन हुआ, तीसरा सेक्शन हुआ, ऐसे पूरा चेन बनते रहता है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SI और O3, और O3 पे कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, और N, ये भी एक सिंबॉलिक फॉर्म है। ये सिंबल यहाँ मैच नहीं करेगा, यहाँ मैच करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि N का वैल्यू 4 रखेंगे तो मैच होगा, नहीं, वो आपको, ये तो टर्मिनेट हो गया ना, चेन टर्मिनेट नहीं करता, वो बड़ा बड़ा चेन चलते रहता है। तो ये भी सिंबॉलिक फॉर्म है चेन सिलिकेट के लिए, नोट करिए आप। सो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला चेन सिलिकेट का ही फॉर्मूला होता है, ऐसे ये भी चेन सिलिकेट ही बोलते हैं। चेन सिलिकेट के फॉर्मूला में ये भी आता है, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। कई बार ऑफिस में आते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं कि सर एन का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो वो मैच एग्जैक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की जगह 3 निगेटिव आके रुक गया। मुझे चेन सिलिकेट में रुकता नहीं है, बड़ा बड़ा ऐसे चेन ऐसे, और यहाँ पे 10 यूनिट आगे 10 यूनिट पीछे, ऐसे बड़ा बड़ा यूनिट चलते रहता है। तो ये भी एक तरीका है प्रेजेंट करने के लिए। और एक क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है, आप जानते हैं कि सिलिकेट का ये है 1 यूनिट, आप जानते हैं कि सिलिकेट जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ये इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। किसी भी सिलिकेट का एक यूनिट यही होता है। तो इसमें पूछा जाता है कितने ऑक्सीजन शेयर्ड किए गए, कितना ऑक्सीजन शेयर्ड हुआ, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर यूनिट ऑफ SiO4 in chain silicate। सो आंसर आपको कहना है 2, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड में शेयरिंग हो रहा है, 2 शेयर हो रहा है। तो जैसे चेन सिलिकेट पढ़ रहे हैं वैसे ही सीट सिलिकेट होता है, इससे बड़ा होता है सीट सिलिकेट, और वो भी आया हुआ है टी एडवांस में। तो यहाँ पे लिखेंगे सीट सिलिकेट 9 10 10 जो हुआ सीट सिलिकेट, और डबल चेन सिलिकेट। सीट सिलिकेट या डबल चेन सिलिकेट, मैं फॉर्मूला फिगर बनाता हूं, आप फॉर्मूला बनाइएगा, ये इसका ड्राइंग करेंगे और फिर हम लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे, आया हुआ है एडवांस में क्वेश्चन। तो सीट सिलिकेट जो होता है या डबल चेन सिलिकेट में, अब आपको क्या करना है कि ये जो चेन है ना उसको डबल कर देना है। रुकिए, वेट करेंगे, मैं डबल कर रहा हूं इसको। डबल करने का तरीका ऐसे,
1 2 3 और ऐसे। डबल करने का तरीका ऐसे, रुके, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये निगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव, यहाँ डॉट निगेटिव, कॉमन, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये कॉमन रहेगा, शेयरिंग हुआ। फिर ऑक्सीजन निगेटिव, फिर ऑक्सीजन निगेटिव, ये ऐसे और ऐसे, ये निगेटिव, फिर यहाँ पे शेयरिंग है, ये हुआ, और ये ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, ये है डबल चेन, डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, दो चेन आ गया, ये सीट सिलिकेट भी बोलते हैं, सीट सिलिकेट ज़्यादा फेमस है आपका। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं इसका फॉर्मूला सबसे पहले प्लान करते हैं। ये मिटाता हूँ मैं, पहले इस साइड मिटाता हूँ, इसको भी बनाना है आपको, ये आपको बनाना है। चलिए फॉर्मूला बने लिखे, तो उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखिए, SI8 ऑक्सीजन, ट्वेंटी फोर मेरा 24 आ रहा है, रीचेक, फिर से चेक कर लीजिए। निगेटिव निगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 निगेटिव, ये हो। जो आप ये देख रहे हैं इसको अब आप एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। स्टार्ट करते हैं ऊपर से, यहाँ से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन फ्री है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन फ्री रहेगा, ध्यान से देखेंगे ऐसा। ये शेयरिंग ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखेंगे सिलिकॉन, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन फ्री है, सिर्फ एक ऑक्सीजन फ्री, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन फ्री है, बाकी शेयरिंग में जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन, नहीं दो है, दो ऑक्सीजन फ्री है। नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन फ्री है, 2 ऑक्सीजन फ्री का मतलब O निगेटिव और O निगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑक्सीजन, और फिर उसके आगे यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, सिर्फ 2 निगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन फ्री है, मतलब फिगर कुछ ऐसे जाएगा, 2 ऑक्सीजन फ्री और 1 ऑक्सीजन जाएगा शेयरिंग में। चलिए अब इधर आते हैं नीचे में एक सिलिकॉन है, चाहे यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से जो शेयरिंग ऑक्सीजन है नीचे जो गया है शेयरिंग ऑक्सीजन उसको लीजिए, उसके नीचे एक सिलिकॉन है और 1 ऑक्सीजन फ्री है, इसके नीचे एक सिलिकॉन और सिर्फ 1 ऑक्सीजन फ्री, ऐसे, ठीक है। इस साइड आएंगे तो एक सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन फ्री, एक सिलिकॉन 3 ऑक्सीजन फ्री, है ना। इस साइड जाएंगे एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन फ्री, इस साइड जाएंगे एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन फ्री, इस साइड जाएंगे तो एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन फिर से फ्री। चेक करेंगे, यस, फंडल करेक्ट। मैच कराना हो मैच कर लीजिए, और निगेटिव चार्ज 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, करेक्ट। आप 1 यूनिट आप कोई भी काउंट करेंगे तो 1 यूनिट ऑफ सिलिकेट, ये है 1 यूनिट या फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट, ये है आप 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होता है 1 यूनिट ऑफ सिलिकेट। सो सिलिकेट का 1 यूनिट में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग हो रहे हैं, तो एक लेफ्ट, एक राइट, एक बॉटम, 3 ऑक्सीजन शेयर। तो ये क्वेश्चन है IIT एडवांस का। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर पर यूनिट ऑफ सिलिकेट इन सीट सिलिकेट, सीट सिलिकेट में जो है 3 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सिलिकेट हो गया। सिलिकेट के बाद आपको पढ़ना है 12 में सिलिकॉन, सिलिकॉन्स जो है। नेक्स्ट 12 पॉइंट सिलिकॉन्स आपको पढ़ना है। सिलिकॉन्स, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिलिकॉन जो होता है वो कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे सिलिकॉन बनता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लिख देंगे सिलिकॉन जो है वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन जो है कंपाउंड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। द चेन सिलिकॉन है, डबल चेन सिलिकॉन भी पढ़ना है। जैसे सिलिकेट आप रॉक पढ़े थे, रॉक की तरह ही आपको सिलिकॉन पढ़ना है कि सिलिकॉन में जो होता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका एक कंपाउंड होता है। ये जो सिलिकॉन्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी जो होता है, ये इसमें कार्बन आता है, ऑर्गेनिक भी आएगा, इनऑर्गेनिक, दोनों का जस्ट फ्यूजन है सिलिकॉन्स में। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये वाटर को हीट करते हैं। तो सिलिकॉन्स का जो प्रॉपर्टी है नंबर 1, सो एक एक करके आप पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डिफाइंड एज सिलिकॉन। एज सिलिकॉन, वो सिलिकेट था, सिलिकेट जो रॉक बनता है। ये सिलिकॉन जो होता है ये सॉफ्ट रहेगा, ये एकदम सॉफ्ट रहता है। सिलिकॉन जो कहाँ यूज होता है मैं डिस्कस कर देता हूँ। नाउ सेकंड पॉइंट, ये जो सिलिकॉन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, एकदम वाटर से हीट करते हैं द सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन्स जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, ये वाटर को हीट करते हैं, द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। ये आप इसके बारे में लिखेंगे हाइड्रो और फोबिक, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। ये हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और हीटर होता है। तो ये हाइड्रो का मतलब, और आप बोल सकते हैं और वाटर हीटर कंपाउंड, वाटर फोबिक का मतलब हीटर। सो वाटर हीटर कंपाउंड, नॉट सोलेबल इन वाटर, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये नॉट सोलेबल इन वाटर, ये नॉट सोलेबल इन वाटर, क्यों? सो आप लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन सिलिकॉन। सो सिलिकॉन्स में जो कार्बन होता है उसके चलते हैं। नाउ हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को हीट करते हैं, ये सारे कंपाउंड हैं वाटर हीटर, वाटर से हीट करते हैं। नॉट सोलेबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन रहता है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन आप जानते हैं पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जो एलपीजी गैस है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन रिच कंपाउंड है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आप पानी में डालेंगे तो तैरते रहेगा, ऊपर तैरते रहेगा, लाइट वेट, हल्के होते हैं कंपाउंड। तो उसी तरह सिलिकॉन के अंदर इसमें कार्बन भी आएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन तो रहता ही है, और कार्बन और हाइड्रोजन भी आ जाता है इसके अंदर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना हुआ कंपाउंड सिलिकॉन होता है। ये सिलिकॉन्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर से हीट करते हैं, नॉट सोलेबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन के चलते। ये नेक्स्ट, थर्ड, सिलिकॉन्स जो होते हैं, आप जैसे कार्बन घर में हम लोग जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, वैक्स हुआ, सब में कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन रिच होता है। और उसको आप पानी में डालिएगा तो डिजॉल्व नहीं करेगा, बट हल्का होता है, तैरते रहेगा। देखिएगा पानी के ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा, तैरते रहेगा ऊपर। तो वही सेम प्रॉपर्टी जो है आप पेट्रोल डीजल का प्रॉपर्टी देखते हैं, उसी तरह इसका प्रॉपर्टी ये भी है, सॉफ्ट होगा, लाइटर होता है, एकदम हल्का रहता है, सॉफ्ट रहता है, नॉट सोलेबल इन वाटर तो आप पढ़ चुके हैं। सिलिकॉन ये सॉफ्ट एंड लाइटर मटेरियल,
सॉफ्ट एंड लाइट मेटेरियल, ठीक है, जस्ट लाइक अ रबर, जस्ट लाइक रबर। जैसे रबर आप देख रहे हो वैसे ही सिलिकॉन उसी टाइप का, वो सिलिकेट नहीं है, सिलिकेट पत्थर हो गया, रॉक हो गया, पत्थर, अलग अलग टाइप का सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट, पारो सिलिकेट, रिंग सिलिकेट, वो सब अलग है, वो स्टोन हुआ। ये सिलिकेट नहीं है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो होता है ये इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दो लोग और आने वाले हैं, कार्बन हाइड्रोजन आगे कैसे बनता है वो मैं डिफाइन कर दूंगा, जो जो एग्जाम में आता है सब मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये कंपाउंड है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, और ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को हेट करता है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ये एकदम लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, मटेरियल जस्ट लाइक अ रबर, स्पंजी होता है रबर की तरह। सिलिकॉन, पता है सिलिकॉन एकदम सेम कलर भी, और एकदम जैसे स्किन है, स्किन जैसे स्किन हम लोग का है, स्किन जो है, स्किन देख रहे हैं कि जैसा स्किन में एकदम रबर की तरह होता है, सॉफ्ट है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, सारा फीचर एकदम सिलिकॉन। 100% सिलिकॉन जो होता है ना बॉडी की तरह ही बिहेवियर करता है। ये जो बॉडी स्किन है, जैसा स्किन का नेचर है कि स्किन एकदम सॉफ्ट है, लाइट है, वाटर इसके अंदर में फ्लूइड घूम रहा है बट ये डिजॉल्व नहीं करता, एग्जैक्टली सेम। तो सिलिकॉन जो होता है यूज इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, जैसे किसी का एक्सीडेंट में पैर कट जाता है तो आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट जो हुआ, आर्टिफिशियल लेग्स लगाया जाता है, और वो ऐसा सिलिकॉन कॉस्टली है, काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का बॉडी पार्ट बना के अगर लेग्स अटैच कर दें उसमें आर्टिफिशियल, तो पता भी नहीं चलेगा वो, इतना मतलब एकदम बॉडी का एकदम कलर तक मैच कर देता है, कलर, सॉफ्ट, जो नेचर स्पंजी जैसे है, रबर की तरह है, सॉफ्ट, नॉट सोल्यूबल, लाइट वेट, सारा फीचर इसके अंदर आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो होता है यूज इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट। महंगा होता है, काफी महंगा होता है सिलिकॉन। सो यूज इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट। सो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स के डिजाइन में ये यूज किया जाता है कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट में ये हो गया कि आर्टिफिशियल जो फिंगर है, जैसे हैंड है या लेग्स हुआ, ये सब कट जाने पे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट सिलिकॉन का बनता है। दूसरा है कि स्टंट जो आता है, जो जैसे कि हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक के केस में जो होता है, जो सर्जरी किया जाता है तो स्टंटिंग लगाते हैं। एक होता है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी होता है वो पैनिक होता है, उसको रिकवर करने में 3 महीने लगता है। एक दूसरा होता है कि जस्ट 1 डे सर्जरी एंड तुरंत सेकंड डे आप डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। तो हार्ट अटैक के केस में एक स्टंटिंग सर्जरी या स्टंट लगाया जाता है, जहाँ ब्लॉकेज है उसको क्लीन करके स्टंट लगा देता है। तो स्टंट जो छोटा छोटा वॉल्व आता है, इतना फिंगर साइज का तो रहता है, इतना छोटा का वॉल्व रहता है, वो पूरा प्योर सिलिकॉन का वॉल्व रहता है, जाके बॉडी के अंदर वो पाइप जो है, ट्यूब्स जहाँ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वहाँ जाके अटैच हो जाता है। वो एकदम सेम जैसे आप बॉडी का पार्ट है उसी तरह वो बिहेव भी करेगा। तो वो छोटा छोटा स्टंट जो आता था वो पहले तो 1.5 लाख आता था, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन लगाया, तो अब जो बेस्ट क्वालिटी है 30,000 का आता है। इतना छोटा सा हार्ट वॉल्व होता है, सिलिकॉन का बना रहता है, 30,000 का। तो महंगे होते हैं सिलिकॉन्स जो होते हैं, महंगे होते हैं आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स और इन हार्ट वॉल्व। और इन कॉस्मेटिक सर्जरी, सिलिकॉन कॉस्मेटिक सर्जरी में भी यूज होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी जो होता है, द बॉडी पार्ट का सर्जरी करना हो, जैसे कहीं पे मान लिए गैप आ गया, कहीं पे जस्ट कहीं फेस में कहीं गड्ढा हो गया, तो उसको जस्ट रिपेयर करना हो तो सिलिकॉन से कॉस्मेटिक सर्जरी किया जाता है। वो बॉडी में जाकर एकदम मैच कर जाता है। ऐसा एकदम सिलिकॉन का फीचर है कि एकदम सेम सारा फीचर, जो स्किन का जो फीचर आप देख रहे हैं, सब फीचर सिलिकॉन के अंदर होता है। तो सिलिकेट अलग है, सिलिकेट जो है वो रॉक बनता है, उससे पत्थर बना। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन अलग है। सिलिकॉन जो होता है एकदम सॉफ्ट रहेगा, स्पंजी रहता है, रबर की तरह रहता है, बॉडी का पार्ट बनाया जाता है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट हुआ। नाउ स्टंट जो हार्ट वॉल्व में लगाया जाता है वो इसी से बनता है, सिलिकॉन से। बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे पेस मेकर भी होता है, उसमें भी सिलिकॉन यूज करते हैं जगह जगह पे, कि एकदम बॉडी में जाके एकदम अटैच हो जाए, लगे कि एकदम बॉडी का ही पार्ट है।
कॉस्मेटिक सर्जरी में कहीं फेस में कट हो गया, कहीं कट हो गया, उस कट को भरना है, भरने के लिए सिलिकॉन से भर देते हैं, पता भी नहीं चलेगा, तब आपके स्किन कलर में मैच कर जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में तो ये सिलिकॉन। अब कैसे बनता है, प्लान करते हैं। नेक्स्ट 12, 13 अब कुछ रिएक्शन हम लोग प्लान करेंगे वो सिलिकॉन बनाने के लिए, कैसे सिलिकॉन बनता है आपका। देखिए 13 एक सिंपल रिएक्शन में ऑर्गेनिक भी है, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा रिएक्शन है, CH3Cl है, और मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा रहेगा बॉयल करना है, ऐसे लिखा रहता है बॉयल, या फिर लिखा रहेगा यहाँ पे एक्वस और NaOH, ऐसे लिखा रहता है, एक्वस NaOH लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा और एक्वस लिखा रहेगा, KOH लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है। तो बॉइलिंग रहता है या एक्वस NaOH है या KOH है। बॉयल का मतलब है पानी डालना है, इसमें पानी डाल करके इसको हीट कर देना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करना है, ऐसे। ये है बॉयल का मीनिंग। तो ये है मिथाइल क्लोराइड, सबसे सिंपल छोटा सा रिएक्शन मैं आपको समझाने के लिए, और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा दिखेगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ CH3 और Cl ऐसे ले लेंगे, और मान लीजिए NaCl है तो NaOH है, यहाँ एक्वस NaOH है तो एक्वस रहने पे ये Na+ और OH- ऐसे रहेगा, NaOH रहेगा। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ऐसे दोनों को एक साथ ऐसे कंबाइन करेंगे। जैसे ही कंबाइन करेंगे यहाँ NaCl अलग हो जाएगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या है तो CH3OH है, ये है मेन प्रोडक्ट। ऐसे मेन प्रोडक्ट ऐसा कंप्लीट हो गया, सिंपल रिएक्शन। बाई प्रोडक्ट में ये NaCl बाहर निकल जाएगा, जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, हो जाएगा रिएक्शन, है ना, छोटा सा रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ भी आप बॉयल करेंगे, लोग बोलते हैं बॉइलिंग करके दिखाइए, बॉयल कर लीजिए ना, CH3Cl है, ठीक है ना, और पानी डालना है, आप पानी डालेंगे, वाटर ऐसे डाल देंगे तो HOH ऐसे कर लीजिएगा, HOH। तो अब गर्म करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो वो कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे H और Cl ऐसे कट जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, ये CH3OH ऐसे कंबाइन कर जाएगा, हो गया प्रोडक्ट, हो गया। नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, 13 की जगह 14 कर दूं, 14 में ऐसे कर दूं, मैं इस तरह से कर दूं कि मान लीजिए मेरे पास है CH3 और ये है आपका कार्बन, और यहाँ पे CH3 और Cl कर दूं, ऐसे कर दूं, इस तरह कर दूं। सेम क्वेश्चन, सेम वही सारा ऑप्शन रखूं और मैं आपसे प्रोडक्ट पूछूं, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप। चलिए आप समझिए, यहाँ समझते रहना, यहाँ समझना, फिर आएगा ही, अब वापस आएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा, समझिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप बॉल करना शुरू करेंगे, प्लानिंग समझिए, CH3 हुआ C और यहाँ CH3 और ये हुआ Cl और ये हुआ Cl, हो गया। KOH NaOH है वहाँ पे, सो यहाँ पे प्लान करेंगे NaOH, यहाँ पे प्लान करेंगे NaOH ऐसे, तो ये ऐसे कंबाइन करेगा, ठीक है, ये ऐसे कंबाइन करेगा, ठीक है, दोनों कंबाइन कर लेगा। NaCl अलग हो जाएगा, दोनों NaCl अलग हो गया। जैसे ही अलग हो गया NaCl तो ये CH3 हो गया, ये C, और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ हो गया OH और OH, हो गया। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, यहाँ से NaCl अलग कर लीजिए, NaCl बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, और ये बच गया, हो गया। नेक्स्ट आपको बताया था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही बताया था, ये हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। और ये टूटता कुछ ऐसे, इस तरह से टूटता है, यहाँ से ऐसे हट जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH ऐसे अलग हो जाएगा, और अलग होकर के ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना देता है, और यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा, ऐसे इस तरह से अलग हो जाएगा। तो ये पहले बनाने दीजिए कंपाउंड, ये इसके ऊपर ये अटैक करेंगे, कोई भी तीनों चारों में से कोई भी एक, तो पहले ये बनाने दीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना इंटरमीडिएट, ये अनस्टेबल हुआ। जैसे ये अनस्टेबल हुआ, ये ऐसे डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट कर करके यहाँ से कट जाएगा,
वाटर निकल जाएगा। यहाँ से वाटर निकलते ही ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना CH3 और ऐसे बना, CH3 हो गया C और CH3 और डबल बॉन्ड ये हो गया एसीटोन, आंसर था एसीटोन। तो आपका आंसर हुआ है एसीटोन, ये है एसीटोन। इसको आप जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, इसका कॉमन नेम में पढ़ेंगे इसको एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं। हो गया, ठीक, आसान है, ऑर्गेनिक भी है। अभी सिलिकॉन नहीं बना, अभी सिलिकॉन आया नहीं है, सिलिकॉन अब आएगा, अब सिलिकॉन आएगा, देखिए अब सिलिकॉन। सोचिए अगर मैं 15 मैं करूं, नेक्स्ट पॉइंट करूं 15 और 15 में ये ऐसे ये कार्बन हटा दूं, कार्बन हटा के इसके जगह SI कर दूं, ऐसे ये SI का अटैक करूं, ठीक है, SI अटैक करूं। अब देखते जाइए, अब समझिए, यहाँ पे देखिए, अब समझिए, जैसे SI अटैक करेंगे ये हुआ SI, यहाँ पे SI ऐसे अटैक करेंगे, सब कुछ सेम। यहां SI सब कुछ सेम, अनस्टेबल ब्रेक करेगा और ये बन गया SI। ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। आज आप पढ़े हुए थे सिलिकॉन का, एक लेक्चर पहले आप पढ़े हुए थे कि आपका ये क्लास में आज पढ़ा हुआ था कि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड होता है, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जो है हाईली अनस्टेबल होता है, ये आप जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, और जैसे ये पाई बॉन्ड अनस्टेबल है वो क्रैक करेगा, दोनों साइड का पाई बॉन्ड क्रैक करेगा, पढ़े हुए थे आज, और पॉलीमराइज कर गया था। तो कार्बन रहता तो रुक जाता, बट ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये सिग्मा, और ये जो पाई बॉन्ड है सिलिकॉन का, ये पाई बॉन्ड हाईली क्या है, अनस्टेबल है, वो ब्रेक करेगा। ब्रेक कर करके देखिए ऐसे ये हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा सिलिकॉन और यहाँ ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ ऊपर में CH3 और CH3 ऐसे ओपन होगा। और फिर जैसे उसमें पढ़े थे कि रॉक बनता था SiO2 का बड़ा फिगर, पॉलीमराइज हुआ था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन, N मॉलिक्यूल्स जो है पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन। और जैसे ही N मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन करेगा तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करके कुछ ऐसा बना देगा, Si और CH3 और CH3 और यहाँ O और ऐसे N। यही है साइंस का सिलिकॉन, यही है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन यही होता है कि जो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो बॉडी के एकदम बॉडी के जैसा फीचर है स्किन का, वैसा ही बिहेवियर ही दिखाता है, यही सिलिकॉन। और भी हैं ये सिलिकॉन जो हुआ, ये लीनियर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन यही, या इसको चेन सिलिकॉन भी बोल सकते हैं, चेन सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन। ये इसी से हार्ट का वॉल्व बनता है, स्टेंट बोलते हैं, स्टेंट जो होता है हार्ट अटैक में स्टेंटिंग किया जाता है, तो इसी का वॉल्व आता है, या एनी बॉडी पार्ट जो बनता है इसी से। तो सिलिकॉन मैंने बताया, सिलिकॉन में क्या होता है, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन के चलते ये नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सॉफ्ट होता है, लाइटर होता है, एकदम बॉडी की तरह जैसे स्किन है वैसा ही इसका फीचर होता है। और इसलिए बॉडी पार्ट जो होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी, कहीं गैप भरना हो या आपको आर्टिफिशियल लेग्स बनाना हो, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट बनाना हो, इवन इंटरनल बॉडी पार्ट बनाना हो, तो स्टेंटिंग इसी का बनता है। ये काफ़ी फेमस IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का क्वेश्चन है ये। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले ऑर्गेनिक है, यहाँ पे अनस्टेबल केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेना है, ये बना, फिर आपको सिलिकेट से लेना था कि रॉक से, कि ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक करेगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, उसके बाद N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करके ऐसे बना देंगे। पूरा लिखना चाह रहे हैं तो इसको फिगर लिखना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, ऐसे बनेगा पूरा N मॉलिक्यूल। तो देखिए ऐसे सिलिकॉन, और यहाँ CH3 फिर O, फिर सिलिकॉन, CH3
पूरा चेन बनेगा, चेन टाइप का सिलिकॉन बनेगा। फिर CH3 ऐसे पूरा चेन, बड़ा चेन, ऐसे दोनों साइड से चेन, ये चेन सिलिकॉन ऐसे बनते जाएगा। अभी और है, अभी और डबल चेन सिलिकॉन बनाते हैं। नेक्स्ट अभी और रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन और है, वो प्लान करते हैं। नाउ 15 एंड देन 16 पॉइंट। सोचिए कि अगर एक क्लोरीन और रहे तो, एक क्लोरीन और रहेगा तो, अगर एक क्लोरीन और यहां आ गया, ठीक है, सेम रिएक्शन, एक क्लोरीन और यहां रखेंगे, NaOH, यहां से NaCl, फिर से यहां से NaCl निकल गया, और इस बार OH, यहां पे OH हो गया। सेम स्टेप, सब कुछ सेम स्टेप, चले दीजिए आगे। फिर OH, ऐसे OH, ये अनस्टेबल है, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अनस्टेबल है। रुकिए, यहाँ पे OH, वेट, OH, N मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन, बट ये चेन नहीं बनाएगा, ये भी सिलिकॉन ही है, बट डबल चेन सिलिकॉन। देखिए खूब सारा, देखिए अब ऐसे क्या क्या होता है कि इस तरह से भी, फिर समझिए, फिर ऐसे समझिए, ठीक है, बड़ा है बट है इजी है, फिर समझिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा बड़ा है। अभी रुकिए, अभी तोड़ने दीजिए, और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ऐसे, एक मॉलिक्यूल और ऐसे H और O, थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये OH है, ठीक है, और ऐसा एक मॉलिक्यूल और लेना है, ऐसे Si, और यहां नीचे CH3 हो जाएगा, और इधर हो गया O, सेम मॉलिक्यूल, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल और लेना है, और मॉलिक्यूल लेकर के यहां से वाटर, ऐसे वाटर निकाल देना है, ऐसे वाटर निकालना है, और फिर ऐसे मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करेंगे, N मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करेंगे तो बहुत यहाँ बड़ा सा बनेगा। देखिए यहाँ Si, देखते जाइए, CH3, दोनों के बीच में कॉमन ऑक्सीजन, फिर देखेंगे नीचे Si हो गया, फिर यहाँ पे CH3 ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे, फिर ऐसे चेन चलते रहेगा, CH3 ऐसे, और ऑक्सीजन, यहाँ पे Si, CH3, फिर ऐसे बड़ा चेन चलते रहता, ऐसे। ऐसे पूरा डॉट करके, ऐसा बड़ा सा चेन। देखिए ये सिलिकॉन, डबल चेन सिलिकॉन ये भी है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। देखिए ये डबल चेन सिलिकॉन, डबल चेन सिलिकॉन्स। देख रहे हैं इसमें कितना सारा कार्बन है, और ज्यादा कार्बन, जितना कार्बन रहेगा उतना वाटर को हेट करेगा, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और पूरा पॉलीमर फॉर्म में बनाता है। तो ये देखिए, ये ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, और ये सब सिलिकॉन्स बॉडी पार्ट बनाने में यूज होता है। और जानना है, सब क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हाँ बड़ा है, बट नहीं बड़ा है भाई, आप स्टेप बाय स्टेप प्लान करके बनाते जाएंगे। पहले क्या हुआ, फिर ब्रेक किया, ये हाईली अनस्टेबल है, ये टूटेगा, ये कार्बन सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड अनस्टेबल है, ये ब्रेक करेगा, यहाँ OH हो गया, दो मॉलिक्यूल ऐसे एसोसिएट करेंगे और ऐसा बना देते हैं। ये है डबल चेन सिलिकॉन, या आप 3D सिलिकॉन भी बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल सिलिकॉन, 3 डायमेंशनल सिलिकॉन भी बोल सकते हैं। इसमें हाई मॉलिकुलर वेट, बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर वेट है इसका मॉलिकुलर वेट काफ़ी हाई हो जाता है। देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चेन, इधर लेफ्ट राइट टर्मिनेटिंग आगे चलते जाएगा, हाई मॉलिकुलर वेट, हाई मॉलिकुलर वेट। तो ऐसे सिलिकॉन का मॉलिकुलर वेट काफ़ी हाई रहता है। और अगर एक रहे, एक ही अगर क्लोरीन रहे तो 16, 17, अगर 3 जगह CH3 रहे
3 जगह अगर CH3 यूज करूँ मैं, 3 जगह CH3 और एक जगह सिर्फ एक क्लोरीन रहे, सिर्फ एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन पढ़ना है, 2 क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ना है, 3 का पढ़ना है और 4 क्लोरीन का। तो 2 का मैंने करा दिया, 3 का करा दिया। अगर एक रहेगा, सिर्फ एक रहेगा, तो एक के केस में, ये भी हर पेपर में पूछा होगा, हर एग्जाम में पूछा होगा, सिर्फ सिंगल रहेगा तो देखिए सिंगल रहेगा तो आपको प्लान ऐसे करना है कि ये SI हुआ और यहाँ पे CH3 और ये CH3 हो गया और ये Cl है, और अगर आप NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से ये NaCl हटा दीजिए और NaCl हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप का हो गया, और CH3 और OH ऐसे। अब ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल ही हो गया। तो ये क्या करता है कि ये डाइमेराइज करता है, ये पॉलीमराइज नहीं करेगा, ये स्टेबल है, ये ठीक है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है, बट ये क्या करेगा, डाइमेराइज करेगा, डाइमेराइज करता है। ये ऐसा एक और मॉलिक्यूल आपको लेना होता है, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल सामने रखना है और डाइमेराइज करना। डाइमेराइज करने में ये वाटर यहाँ से ऐसे एलिमिनेट करना है, ऐसे वाटर हटा दीजिएगा, वाटर जैसे ही हटेगा ये डाइमेराइज करेगा। तो सबसे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट इसी का है, यही सिलिकॉन है, तो पॉलीमर नहीं बन रहा है, ये डाइमेराइज करेगा। देखिए ये है डाइमेराइज किया, डाइमेराइज, ये भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन। सो नॉट पॉलीमोरिक, नॉन पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक नहीं है ये सिलिकॉन, ये पॉलीमेरिक नहीं है, सिलिकॉन है। लो मॉलिक्यूलर वेट, ये लो मॉलिक्यूलर वेट, लो है इसका, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन, लो कर लीजिए, लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी लो है, और सब सिलिकॉन देख रहे थे बड़ा बड़ा चेन बन रहा था, 2D बन रहा था, 3D बन रहा था, 2 लेयर बन रहा था। ये सिलिकॉन जो है कि एक छोटा सिलिकॉन है, डाइमेराइज करता है, यहाँ एक सिंगल रहेगा तो डाइमेराइज करके इस टाइप का सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन का मतलब ही है, सिलिकॉन मतलब कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका कंपाउंड जो है सिलिकॉन है। कितने सारे कार्बन हैं देख रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो देख रहे हैं कि 6 है, और सारा जितना कार्बन होता है सब कार्बन जो होता है हाइड्रोफोबिक है, सब वाटर को हिट करता है। तो ये जो सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन भी, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, ये छोटा वाला जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, इजी प्रिपेयर हो जाता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसका यूज जो होता है वाटरप्रूफ पेपर, जैसे हम लोग के पास मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर जो हम लोग बुक प्रिंट कराते हैं, ये जो पेपर हुआ, ये मार्केट में वाटरप्रूफ पेपर भी आता है, महंगा है काफ़ी महंगा। जैसे ये 10 पैसे का पड़ा तो वो 2 रुपये 3 रुपये का पड़ेगा वाटरप्रूफ पेपर यही रहता है ये, बट पानी में जाने पे सोलेबल डिजॉल्व हो जाएगा, बट वो पेपर पानी में डाल के छोड़ दीजिएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो रीजन वही है कि इस जो पेपर है, यही पेपर के ऊपर ना इसी का स्प्रे डाल दीजिए, इसी का स्प्रे ऐसे स्प्रे मार देता है लोग, कोटिंग कर देगा, कोटिंग कर दिया, अब ये जो है पानी से हिट करता है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से हिट करता है, वाटर से हिट करेगा, डिजॉल्व भी नहीं करेगा। तो यूज इन हाइड्रोफोबिक या यूज इन वाटरप्रूफ प्लाई, लकड़ी जो होता है या वाटरप्रूफ जो होता है पेपर होता है, उसके डिजाइनिंग में यूज करते हैं। ये जो यूज होता है इन वाटरप्रूफ पेपर एंड वुड, जो वाटरप्रूफ पेपर होता है, वुड होता है, उसके डिजाइनिंग में यूज करते हैं इसको। तो इस पे आप स्प्रे, जो पेपर है सिंपल पेपर है, उसके ऊपर इसका स्प्रे मार देने पे डिजॉल्व भी नहीं होगा, पानी में जाएगा, वाटर से हिट करता है। क्यों हिट करता है? कार्बन है, बहुत सारा कार्बन है, और सस्ता है ये थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि अदर सिलिकॉन काफ़ी महंगे होते हैं, ये सिलिकॉन है, इसमें काफ़ी कार्बन है। तो ये हो गया आपका, और सिंपल है, बनाना ईजी है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे चारों क्लोरीन रहेगा तो 18, अगर यहाँ चारों क्लोरीन रहे तो
चारों जगह क्लोरीन रहे तो ये सिलिकॉन तो नहीं बनेगा, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं बनेगा। देखते हैं, पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि कार्बन तो है ही नहीं। देखिए आपको बनाना हो प्रोडक्ट तो आप बना सकते हैं। जैसे आप SI जो है वो Cl है और Cl है और Cl हुआ और Cl हुआ, आप सब पे NaOH अटैक करेंगे। तरीका तो वही है, एक्वस है, NaOH KOH जो भी, या वाटर ही अटैक करना है, यहाँ पे NaOH करना है। तो ये आप जैसे ही इस पर अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे और ये अटैक करेंगे ऐसे, तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ बन जाएगा SI और OH का होल 4 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं H4SiO4 है, ऐसे ये है। ठीक है, हीटिंग करेंगे इसको और हीट करते हैं। अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करेंगे, हीट करने पे ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक कर करके ये SiO2 बना देगा एंड देन 2 वाटर, ऐसे बन जाता है। तो ये आपका, ये सिलिकॉन तो नहीं है ना, सिलिकॉन में कार्बन भी होना चाहिए ना, क्योंकि वाटर से हीट करना है सिलिकॉन को, तो ये सिलिकॉन नहीं है, नॉट सिलिकॉन। ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, ये सिलिकॉन और OH का होल 4, चाहे ऐसे लिखे। हीटिंग करेंगे तो वो फिर से सिलिकेट में कन्वर्ट कर जाएगा, ये हुआ। ठीक है, हो गया। अब तो कुछ है नहीं, कुछ सिलिकॉन का है नहीं। और एक दो पुराने रिएक्शन थोड़ा सा आप रिपीट कर लीजिएगा। मेरा कंप्लीट हो गया, सिलिकॉन का सारा कंपाउंड हो गया। सो 19 में ये रिपीट करिएगा। आपको बताया था कि सिलिका बॉटल में HF लिक्विड नॉट स्टोर करना है। ये रिएक्शन आप एक बार फिर से लिख लेंगे, ये भी हर एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सो ग्लास, मैंने बोला था कि ग्लास बॉटल, ग्लास, या आप ग्लास में सिलिका रहता है, सिलिका बॉटल। तो मैंने बोला था कि इस बोतल में HF नहीं रखना है। ये HF लिक्विड जो होता है, वो HF जो लिक्विड है, ये इसको नहीं रखना है। ये अगर आप रख देंगे HF लिक्विड तो ये इचिंग कर देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया था कि ये जैसे ही रखेंगे ये ग्लास को कट करना शुरू कर देगा, ग्लास से रिएक्शन करने लगेगा और जगह जगह रिएक्शन करके कट करके उसमें होल बनाना शुरू कर देगा। तो HF जो है लिक्विड, HF रिएक्ट विद अ ग्लास बॉटल, और वो SiO2 जो है वो रिएक्ट करता है HF से और कुछ इस टाइप का बना देगा। सो हम लोग पढ़े हुए थे कि नाउ यहाँ पे जो है HF रिएक्ट करता है और H2SiF4 H2 पहले बनाएगा। और रुकिए, स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में था रिएक्शन। तो पहला स्टेप है कि 4 मोल से रिएक्शन करेंगे तो SiF4 बना देता है प्लस 2 वाटर बनेगा। फिर से SiF4 फिर से रिएक्शन करेगा HF से, 2 मोल्स ऑफ HF से, और वो रिएक्शन करके बना देता था H2 और SiF6 बनाता था। ये हम लोग पढ़ते थे कि HF लिक्विड, HF रिएक्ट विथ ग्लास सिलिका टू फॉर्म वो SiF4 और फर्दर रिएक्ट करके H2SiF6 बनाता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं इचिंग ऑफ द ग्लास, इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग मतलब कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को कट कर देता था। ये बाकी सिलिकेट का सारा कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सिलिकॉन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन फाइनल। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूं यहाँ पे।